साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है इंसान का अपना अपना प्रारब्ध। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक गृहस्थ भगत अपनी जीविका का आधा भाग घर में 2 दिन के खर्च के लिए पत्नी को देकर अपने गुरु के पास गया। 2 दिन के बाद उसने अपने गुरु से निवेदन किया कि मुझे अभी घर जाना है। मैं अपनी पत्नी को 2 ही दिन का घर खर्च दे पाया हूँ। घर खर्च खत्म होने पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे क्या खाएंगे। गुरु के बहुत समझाने पर भी वो गृहस्थ भगत नहीं रुका, तो गुरु ने एक चिट्ठी लिखकर दे दी और कहा कि रास्ते में ये चिट्ठी मेरे एक दूसरे भगत को देते जाना। तो वो गृहस्थ भगत चिट्ठी लेकर दूसरे भगत के पास गया। उस चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही मेरा ये भगत तुम्हें ये खत दे, तुम इसको 6 महीने के लिए मौन साधना की सुविधा वाली जगह में बंद कर देना। अब दूसरे गुरु के भगत ने ऐसा ही किया और वह गृहस्थी शिष्य 6 महीने तक अंदर गुरु प्रदत्ति नियम साधना करता रहा। परंतु कभी कभी वो सोच में भी पड़ जाता था कि मेरी पत्नी का क्या हुआ होगा, मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा। उधर उस भगत की पत्नी समझ गई कि शायद पतिदेव वापस नहीं लौटेंगे, तो उसने किसी के यहाँ खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। तो खेती करते करते उस महिला को एक दिन खेत में हीरे जवाहरात का एक मटका मिला। उसने ईमानदारी से वो मटका खेत के मालिक को दे दिया। तो उस महिला की ईमानदारी से खुश होकर खेत के मालिक ने उसके लिए एक बहुत अच्छा मकान बनवा दिया और आजीविका हेतु से ज़मीन जायदाद भी दे दी। अब वो औरत अपनी ज़मीन पर खेती करके खुशहाल जीवन जीने लगी। अब जब वो शिष्य 6 महीने के बाद घर लौटा तो वो देखकर हैरान हो गया और मन ही मन वो अपने गुरुदेव के करुणा कृपा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगा कि मेरे सतगुरु ने मुझे यहाँ अहंकार से मुक्त कर दिया। मैं सोचता था कि अगर मैं नहीं कमा कर दूंगा तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा, लेकिन करने वाला तो परमात्मा है। लेकिन झूठे अहंकार के कारण मनुष्य समझता है कि मैं करने वाला हूँ। तो वो अपने गुरु के पास पहुँचा, उनके चरणों में गिर गया। गुरुदेव ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हर एक जीव का अपना अपना प्रारब्ध होता है और उसके अनुसार उसका जीवन यापन होता है। मैं भगवान के भजन में लग जाऊंगा तो मेरे घर वालों का क्या होगा। मैं सबका पालन पोषण करता हूँ तो मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा। ये अहंकार मात्र है। वास्तव में जिस भगवान ने, जिस परमात्मा ने ये शरीर दिया है, उसका भरण पोषण भी यही परमात्मा करता है। साध संगत जी, एक व्यक्ति हमेशा भगवान के नाम का जाप किया करता था। तो धीरे धीरे वो काफ़ी बुजुर्ग हो गया, इसलिए वो एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था तो वो अपने बेटों को आवाज़ लगाता था। उसके बेटे उसे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात तो आते भी नहीं थे। इस दौरान वो व्यक्ति कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करता था। अब और ज़्यादा बुढ़ापा होने के कारण उसे कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उसने आवाज़ लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवा कर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब तो ये रोज़ का नियम बन गया। तो एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो मैं मेरे बेटों को रात में कई बार आवाज़ लगाता था और वो आते नहीं थे, लेकिन ये तो आवाज़ लगाते ही अगले पल आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। तो एक रात वो व्यक्ति उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच सच बता, तू कौन है। मेरे बेटे तो ऐसे हैं नहीं। कि उसी समय अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप उस व्यक्ति को दिखाया। तो वो व्यक्ति रोते हुए बोला, प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के काम कर रहे हो। अगर आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हो तो मुझे मुक्ति दे दो ना। तो भगवान ने कहा, जो तुम भुगत रहे हो वो तुम्हारा प्रारब्ध है। अब क्योंकि तुम मेरे सच्चे साधक हो, हर समय तुम मेरा नाम जपते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे प्रारब्ध भी तुम्हारी सच्ची साधना के कारण खुद कटवा रहा हूँ। तो वो व्यक्ति बोला, क्या मेरे प्रारब्ध भगवान आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? तो भगवान ने कहा कि मेरी कृपा तो सर्वोपरि है। ये अवश्य तुम्हारे प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्मों का नियम है। इसीलिए तुम्हारे प्रारब्ध में स्वयं अपने हाथों से कटवा कर तुम्हें इस जन्म मरण से मुक्ति देना चाहता हूँ। साथ संगत जी, अब ये प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं।
मंद प्रारब्ध, त्रिव प्रारब्ध और त्रिवतम प्रारब्ध। मंद प्रारब्ध भगवान का नाम जपने से कट जाते हैं। त्रिव प्रारब्ध किसी सच्चे संत का सत्संग करके श्रद्धा और विश्वास से भगवान का नाम जपने से कट जाते हैं। लेकिन जो त्रिवतम प्रारब्ध होते हैं वो तो भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से भगवान को जपते हैं, उनके प्रारब्ध भगवान खुद उनके साथ रहकर कटवाते हैं और तीव्रता का एहसास भी नहीं होने देते। इसीलिए तो कहा भी गया है कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुवीर। अब साथ संगत जी जानिए कि ये प्रारब्ध होते क्या है। भगवान हमारे अनंत पुण्य और अनंत पापों में से थोड़ा थोड़ा लेकर हमारे किसी एक जन्म का प्रारब्ध तैयार करते हैं और मानव जीवन के रूप में हम एक मौका देते हैं ताकि हम अपने आनंद प्राप्ति के परम चरम लक्ष्य को पा लें। अब ये प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। भगवत प्राप्ति के बाद जब कोई जीव महापुरुष बन जाता है तब भगवान उसके तमाम पिछले जन्मों के एवं उस जन्म के भी समस्त पाप पुण्यों को भस्म कर देते हैं। लेकिन वे उसके उस जीवन के शेष बचे हुए प्रारब्ध में कोई छेड़छाड़ नहीं करते। इसका अभिप्राय ये है कि भगवान को पा चुके मुक्त आत्मा संतों भक्तों को भी अपना उस जन्म का पूरा प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। उसमें इतना अंतर ज़रूर आ जाता है कि अब वह नित्य आनंद में लीन रहने से किसी सुख दुख का एहसास नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी भोगना तो पड़ता है। किसी के प्रारब्ध को मिटाना ये भगवान के कानून में है ही नहीं। वे बहुत भोले हैं जो ये समझते हैं कि ये देवी या ये बाबा जी अपनी कृपा से मेरे कष्टों को दूर कर देंगे या मुझे धन वैभव पुत्र आदि देंगे। अब जो प्रारब्ध में लिखा होगा वो भगवान को गालियाँ देने से भी आपको ज़रूर मिल जाएगा, और जो लिखा नहीं होगा वो दिन रात आप पूजा पाठ करते रहें तब भी नहीं मिलेगा। भगवान की भक्ति करने से संसारी सामान नहीं मिला करता। जीव के प्रारब्ध जन्य दुख दूर नहीं होते, बल्कि भक्ति से तो खुद भगवान की ही प्राप्ति हुआ करती है। ये बात अलग है कि कोई मूर्ख अपनी भक्ति से भगवान को पा लेने पर भी वरदान के रूप में उनसे उन्हीं को ही ना मांग कर संसार को मांग बैठे। यहाँ ये बात भी सोचने योग्य है कि जिसको भगवान की प्राप्ति हो चुकी उसके लिए प्रारब्ध के सुख दुख खिलवाड़ मात्र रह जाते हैं। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग ज़रूर कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।